हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम इन शिप्रोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा मुझे हरियाणा टेट के कुछ क्वेश्चन भेजे गए हैं। हरियाणा टेट का आंसर की पब्लिश हुआ है और उसके कुछ सवाल हैं जो कि आपको डाउटफुल लग रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सवालों के एक्सप्लेनेशंस दूंगी और उसका सही जवाब क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम नेट जेट एंड PhD and my specialization is econometrics and mathematical economics. And student, ये मेरा नंबर है 9320634901। आप इस मैसेज पर मुझे आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरा ऐप है शिप्रोनॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी मेरे ऐप पर UGC नेट दिसंबर 2026 के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है सही कथन क्या है। यहाँ पर सही कथन में ऑप्शन नंबर 3 होगा, GNP बराबर GNI बराबर GNE। 96 में करेक्ट आंसर होगा C। करेक्ट आंसर ये क्यों होगा? राष्ट्रीय आय में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद ये बराबर माना जाता है सकल घरेलू आय के। तो ऑप्शन नंबर C जो है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, GNP में क्या शामिल नहीं है? GNP में क्या शामिल नहीं है? तो देखो, GNP में वो चीजें शामिल होती है जो कि मेहनत करके कमाई गई हो। अगर कोई धनराशि आपको बैठे बिठाए प्राप्त होती है तो वो राशि शामिल नहीं होती है, तो हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होगा। सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, देखिए सार्वजनिक ऋण पर जो दिया गया ब्याज है ये उत्पादन कारक की आय माना जाता है। आपने सरकार को कुछ पैसे उधार दिए थे, आपको उस पर ब्याज मिला है, तो ये आपके लिए इनकम है, तो ये नेशनल इनकम का अंश है। ठीक है, साथ ही साथ ये आपकी व्यक्तिगत आय भी है, तो पर्सनल इनकम का भी अंश है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही होगा। ये राष्ट्रीय आय में भी शामिल होगा और व्यक्तिगत आय में भी शामिल होगा, क्योंकि देखो, एक तो ये मेहनत करके कमाया गया है तो राष्ट्रीय आय में तो शामिल होगा ही होगा, लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत आय है इसलिए पर्सनल इनकम में भी शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 99, सकल घरेलू उत्पाद बराबर CIG, यह समीकरण क्या है? ये बिल्कुल व्यय पक्ष का समीकरण है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद मतलब हम क्या समझते हैं कि उपभोग पर क्या व्यय किया जा रहा है, निवेश पर क्या व्यय किया जा रहा है, सरकार द्वारा क्या व्यय किया जा रहा है, तो ये व्यय पक्ष का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 100, जब घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विनिमय दर बढ़ जाती है। देखिए, विनिमय दर कैसे बढ़ती है? विनिमय दर कैसे बढ़ती है? जब मान लो कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं या बाहर निवेश करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम डॉलर की मांग करते हैं। ठीक है, डॉलर की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है। किसी भी कारण से हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, बाहर कुछ परचेज करना चाहते हैं, डॉलर की मांग बढ़ जाती है। डॉलर की पूर्ति तो बढ़ी नहीं, पूर्ति तो उतनी ही है। तो अब देखो इसका असर क्या पड़ेगा। ये डॉलर की मांग है और ये डॉलर की पूर्ति है, दोनों जहां पर मिलते हैं वहां पर विनिमय दर का निर्धारण होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि डॉलर की मांग बढ़ गई, मतलब मांग की रेखा आगे की ओर बढ़ गई और विनिमय दर जो है वो महंगा हो गया। मतलब पहले $1 के लिए अगर हम 70 रुपये दे रहे थे, अब $1 के लिए हम 80 रुपीज तक देंगे। तो क्या हो गया? हमारी चीजें जो है वो सस्ती हो गई। तो ऑप्शन ए सही है, निर्यात सस्ता हो गया। 101, है वह विनिमय दर जिस पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो, ये क्या है? संतुलित विनिमय दर। समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप सर्वप्रथम किसने दिया था? कार्ल मार्क्स, सोशलिज्म के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? जनता की जमा को स्वीकार करना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 106,
106 है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए ये एकेनवाल ही होगा, गॉटफ्राइड एकेनवाल। अब क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की कुछ बुक्स हैं जिनमें इन्होंने क्यूटले को दिया हुआ है ना? आपका जो डाउट है तो ये सही है, क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह के लिए मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट, और बहुत सारी किताबें हैं जो गॉटफ्राइड एकेनवाल का ही नाम लेती है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। ठीक है, तो आंसर की में देखिएगा क्या आया है, लेकिन यहाँ पे सवाल का जवाब ए होना चाहिए। क्यूटले बहुत कम किताबों में लेकिन है, कुछ किताबों में ये भी दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर इज ए। सांख्यिकी आंकड़ों के स्वरूप क्या है? दोनों तरह के होते हैं, प्राथमिक भी होते हैं और द्वितीयक भी होते हैं। दैव प्रतिचयन का रूप नहीं है। दैव प्रतिचयन क्या होता है? जहां हम बिना सोचे समझे, बिना कोई प्लानिंग बनाए काम करते हैं, है ना? जैसे कि अगर हमें लॉटरी निकालनी है तो बहुत सारी लॉटरी में से एक लॉटरी चुन के आपने निकाल लिया, तो ये दैव है। ढोल घुमा करके, ये भी दैव है। निश्चित क्रम, निश्चित क्रम जो है ये दैव प्रतिचयन का रूप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये निश्चित क्रम जो है बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से काम करता है। मिश्रित प्रतिचयन भी दैव प्रतिचयन का रूप है। कौन सी आर्थिक समस्या का संबंध उत्पादन को समाज में वितरित करने से? वितरित करने का मतलब हुआ कि किसके लिए क्या बनाया जाए? गरीबों के लिए बनाया जाए, मिडिल क्लास के लिए उत्पादन किया जाए, हाई क्लास के लिए उत्पादन किया जाए। तो वितरण का मतलब है किसके लिए उत्पादन किया जाए। 93 में आपने सही लगाया है, सी। 94, कौन सी आर्थिक समस्या वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है? क्या उत्पादन किया जाए? कौन सी आर्थिक समस्या साधनों के पूर्ण उपयोग से संबंधित है? पूर्ण रोजगार। किसने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा? रैगनर फ्रिश। जिस मुद्रा में देश की समस्त लेन देन होती है वो मुद्रा क्या है? प्रधान मुद्रा। मांग समीकरण में P का ढाल क्या है? देखो ढाल का मतलब होता है मांग का जो इक्वेशन हम देखिए कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जिसको हम mx प्लस सी कहते हैं, या डिमांड इज इक्वल टू सी माइनस md। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो m है। ठीक है, तो यहाँ पर m की जगह क्या है? 10। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे, एंड आई होप मैंने आपको सही सही जवाब दे दिया है। और भी अगर ऐसे क्वेश्चन है जिस पर आपको डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं। और अगेन आप टेलिंग यू स्टूडेंट, मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, यूजीसी नेट दिसंबर के लिए क्लासेस चल रही है, इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। झारखंड टेक्निकल जेटी जीएल सीसीई की क्लासेस चल रही है, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।